देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसके बाद से कानपुर से लेकर लखनऊ और पूरे भारत में इसकी गूंज अब सुनाई देने लगी और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति का यही कहना है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं था। निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों की शहादत हुई, मगर उससे पहले अगर थोड़ा फ्लैशबैक पीछे जाना चाहें, जब से ये हाईलाइट हुआ, ये 12 अक्टूबर से पहले लोग ये जानते थे कि लोकल स्तर पे ये दबंग है, गुंडा है, लोगों को मारता है, पीटता है, लोगों को बंधक बनाता है। लेकिन 12 अक्टूबर 2001 को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से वो हाईलाइट हुआ, उसको जानने के लिए इस वक्त हम संतोष शुक्ला, जो भाजपा के कद्दावर नेता थे, श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष थे, जिनको थाने में घुस के लगभग 1:30 से पौने 2 बजे के बीच सिपाही, इंस्पेक्टर, एसएसआई, कांस्टेबल, 20 से ज्यादा लोग, जैसा कि बताया जा रहा, उनकी मौजूदगी में उनको मौत के घाट उतारा। आखिर उस वक्त हुआ क्या और एक लंबा समय, 19 वर्षों के लंबे समय में कितना संघर्ष हुआ, उसके लिए जानने के लिए मनोज, उनके भाई छोटे, हमारे साथ हैं, जिन्होंने कानपुर से लेके कोर्ट से लेके लखनऊ, इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ धूप की। उनसे आई बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से 8 जवान शहीद हुए, वो प्रकरण किसी से छुपा नहीं, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, अब आप क्या कहेंगे इस पे? सर, इस पे मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो घटना 2001 को हुई थी, उस समय जो थाने में मौजूद पुलिस के सिपाही और इंस्पेक्टर उस समय अगर अदालत में अपनी गवाही ताकत से दे देते तो संभवतः आज ये घटना न होती। एक गमले में लगाए गए पेड़ को वटवृक्ष बनाने का काम सिवली थाने की पुलिस ने किया और इसी तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियों के मानवियों ने भी उसको संरक्षण दिया और वो इतना बड़ा ताकतवर हो गया कि जो जनता की सुरक्षा के लिए लोग हैं, उनकी उसने गोलियों बौछार करके उनकी हत्या कर दी। वो लोग शहीद हो गए। अब तो सिर्फ माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और पुलिस के आला अधिकारी जिस तरीके से उसके पीछे पड़े हैं, संभवतः ऐसा लगता है कि जिस परिवार को उसने नस्त नाबूद किया है, कई घटनाएं करी हैं जिनके घर के परिवारों की जो है हत्या कर दी है, ऐसा लगता है उनको न्याय मिलने का समय निकट आ गया। आप मनोज जी से ये पूछिए कि माननीय उनके साथ जी पूछिए कि जब वो संघर्ष कर रहे थे, जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, विकास दुबे के खिलाफ बार बार चीख कर अदालतों में अपनी बात रख रहे थे, तो उस वक्त किस तरह की परेशानी इन्हें हुई और क्या वजह रही कि जो आरोप इन्होंने लगाए थे वो आरोप साबित नहीं हो पाए? देखिए, स्टूडियो हमारा जानना चाहता है और आपको करोड़ों दर्शक इस समय सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, क्या कारण रहा कि 19 साल का लंबा समय लग गया आपको? क्या माननीयों ने मदद नहीं की क्योंकि आपके भाई खुद राज्य मंत्री थे? क्या कहीं लचर व्यवस्था थी? क्या था सर? उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ माननीय लोग, दूसरे दलों के माननीय लोग उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच बन के खड़े हो गए और जब 2006 में निर्णय हुआ न्यायालय से, तो उसके बाद तो वो आसमान पे उड़ने लगा और शासन, सत्ता, अधिकारियों का, राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं का, सबको उसका संरक्षण प्राप्त होता गया और वो जो है आज इस तरीके से अपराध की दुनिया का सिरमौर बन गया। सर, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि आपने कहा राजनीतिक दलों के लोगों का संरक्षण था, सरकार आपकी थी, कौन वो थे जिन्होंने हत्या, अपने ही पार्टी के नेता की हत्या करने वाले की मदद की? हम आपसे जानना चाहते हैं, करोड़ों जनता जानना चाहती है कि ऐसे कौन थे जिन्हें आस्तीन का साफ कहना चाहिए, जिन्होंने अपने पार्टी के नेता की मौत में विरोधी का साथ दिया? देखिए, घर का भेदी लंका ढाए, जिस तरीके से लंका में विभीषण पैदा हुआ था और उसने रावण का वध कराया था, इसी तरीके से उस समय जब भाजपा की सरकार थी तो कई ऐसे विभीषण थे जिन्होंने उसकी मदद करी, सर, मदद डर के कारण की कि दबंग होने का इसलिए की? दोनों बातों में अंतर है। दबंग होने के कारण। क्या उनको जरूरत पड़ रही थी दबंगों की आगे चुनाव के लिए? जी। सर,
सर 19 साल का लंबा समय आपको लग गया संघर्ष करने में, क्या आपकी पार्टी के लोगों ने मदद नहीं की आपकी, जबकि सरकार आपकी थी 2001 में, अगर मैं गलत नहीं हूं? नहीं, कुछ लोगों ने मदद करी, लेकिन न्यायालय से अगर मुझे ये पुलिस की गवाही टूटती नहीं, हॉस्टाइल नहीं होती, तो संभवतः उसी समय इस अपराधी का अंत हो गया होता और आज सलाखों के पीछे होता। सर एक सवाल जो बहुत अहम है, जिस तरह आपने कहा कि शिवली पुलिस ने पौधे को पूरा वृक्ष बना दिया, इसका मतलब है कि शिवली पुलिस और खासकर कानपुर देहात की पुलिस सबसे बड़ी दोषी है इन 8 लोगों की मौत के लिए। उस समय शिवली थाना के अंतर्गत बिकरू आता था, आज चौबेपुर थाने के अंतर्गत जो है बिकरू आ रहा है। उस समय इसका जितना अपराध का इतिहास है वो शिवली थाने में दर्ज है। शासन और प्रशासन दोनों इस समय पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि माननीय योगी जी के सरकार में और उत्तर प्रदेश के 23 तर्राक अधिकारियों की संरक्षण में मुझे न्याय मिलेगा। सर उस दौरान जब आपके भाई की हत्या हुई, दिन दिहाड़े, जितना हमें मालूम है, जितनी मेरी जानकारी है, 1:30 से 2 बजे का था, अगर मैं गलत नहीं हूं, 12 अक्टूबर में। क्या आपको नहीं लगता कि उस दौरान आपने मुख्यमंत्री संपर्क साबित किया या उस समय के सरकार के मंत्रियों से मदद मांगी? क्या मदद मिली उस दौरान मुख्यमंत्री से? मैंने मुख्यमंत्री जी, उस समय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे भी संपर्क किया, कई मिनिस्टरों से संपर्क किया। जो संतोष शुक्ला के हिमायती थे उन्होंने मेरी मदद करी। कुछ लोग, जो मैंने अभी शब्द प्रयोग किया, विभीषण। अरे नाम बताइए, विभीषण कौन है जो नाव डुबा रहा है, जिन्होंने इस ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाश, ऐसे अपराधी और ऐसे बड़े हत्यारे जिसपे यह आरोप है कि उसने पुलिस के 8 जवान शहीद कर दिए, ऐसे विभीषणों का नाम बताना चाहिए आपको। इस वक्त आप प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं उसी दल की विचारधारा में काम कर रहा हूं। माननीय योगी जी सब जांच करा रहे हैं और उसमें दूध का दूध, पानी का पानी निकल के आ जाएगा। सर किस किस थाने में उसके खिलाफ मुकदमे, क्योंकि आपने कई थानों से एफआईआर निकलवा दी है, आपके संज्ञान में कितने थानों में एफआईआर थी जिस दौरान आपने संघर्ष करा, जिस दौरान संघर्ष शुरुआत की? जिस समय भैया की घटना हुई थी उस समय 47 मुकदमे इसके ऊपर थे। शिवली, चौबेपुर, शिवराजपुर, फिर इसका कार्य क्षेत्र बढ़ता गया, रसूलाबाद हो गया, रूरा हो गया, घाटमपुर हो गया, और बर्रा, उस समय बर्रा थाना नहीं बना था, गोविंद नगर थाना, कल्याणपुर थाना। सर आप भी कहीं ना कहीं शिवली से टच रखते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। सर लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे एक सिक्के के क्या 2 पहलू हैं, क्या हैं? लल्लन वाजपेयी और विकास दुबे एक सिक्के के 2 पहलू हुआ करते थे, लेकिन 1996 में जब संतोष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने और नगर निकाय का चुनाव घोषित हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल लल्लन वाजपेयी को दिया और नगर निकाय के चुनाव में वो जीते और चेयरमैन हुए। बस उसी समय से इन दोनों में विरोध शुरू हो गया, क्योंकि ये इसका कार्यक्षेत्र जो था, उगाही का, लूटना, लोगों को हड़काना, पैसे इकट्ठा करना, ये सब शिवली टाउन एरिया से करता था। लेकिन लल्लन वाजपेयी जब चेयरमैन हो गए तब इन दोनों का विरोध हुआ, और जब संतोष शुक्ला और हरिकिशन जी का चुनाव हुआ उसमें इसने विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस निकालने के दौरान लल्लन वाजपेयी के भाई को इसने बुरी तरीके से पीटा। उस समय लल्लन वाजपेयी ने इसके खिलाफ एफआईआर, पहली एफआईआर लल्लन ने इसके खिलाफ कराई थी। किस सन में? ये 96 में। उसमें कोई कार्रवाई हुई? उसमें मुकदमा चल रहा होगा, आगे जानकारी मुझे नहीं है। कहाँ पे जुड़े हैं? जिस प्रकार से पुलिस में एक खुफिया तंत्र होता है जी, क्या उसी तरह विकास दुबे का भी पुलिस में अपना एलआईओ था जो उसे सारी सूचनाएं देते थे? वो किसी से छुपा नहीं है। आज अधिकारी उसकी घोषणा कर रहे हैं, अधिकारी बयान दे रहे हैं, और अधिकारियों ने सुना है, टेपिंग है, सब कुछ है। अधिकारी देख रहे हैं कि पुलिस विभाग में उसकी कितनी घुसपैठ थी। डर के कारण की और सत्ता, आर्थिक मजबूती के लिए, केवल अर्थ से कोई भी अपराधी इतना पुलिस को नहीं डरा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे जो है पुलिसकर्मी थे जो उसके पैसे पे नाचते थे, और जो मुखबरी हुई जिसमें 8 लोग शहीद हुए, इसमें भी यही कारण था, केवल अर्थ का कारण था। सर एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपकी उस गांव की बारीकी को आप जानते हैं, भले ही वो बिकरू इस वक्त चौबेपुर थाना क्षेत्र की चौबेपुर हल्का थाने की एक चौकी हो गया। सर ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पूरा मैनेज्ड काम हुआ? अब मैनेज ना होता तो जेसीबी न लगती। अगर मैनेज ना होता, सूचना पहले से ना होती, तो इतनी बड़ी घटना भी ना होती।
बिल्कुल बिल्कुल अमित, और आप बार लोग बार ये देख रहे हैं। यही कह रहे हैं कि स्थानीय पुलिस न सिर्फ चौबेपुर थाने की, शिवली थाने की, बल्कि पूरी कानपुर देहात की जो पुलिस वो विकास के साथ कहीं ना कहीं कई सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो मिले हुए थे।